अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे रिव्यू ऑफ चैप्टर 10 गैशियस एक्सचेंज। आपको फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस पता है और जितना भी हमने किया वो सारा फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस है, उसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करें और उसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको नहीं आता कुछ उसमें से दोबारा उसके लेक्चर्स देखें, क्योंकि जैसे ही स्कूल ओपन होंगे आपके फर्स्ट टर्म और असेसमेंट्स और रिवीजन टेस्ट आपके प्रॉपर तरीके से जैसे स्कूल में होते थे वैसे ही होंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस और इसकी रिवीजन जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से करें, ताकि जब आप सेकंड टर्म स्टार्ट करें आपको इस चीज़ का ना हो कि अभी फ़र्स्ट टर्म हमारा रहता है। तो अभी आपके पास टाइम है, फ़र्स्ट टर्म की अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो यहाँ पर अभी सारा जो है क्योंकि समझा चुकी हूँ, यहाँ पर लेक्चर्स आपके मिल चुके हैं। आपको रिव्यू है कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। मेरे पास अभी फ़िलहाल ये बुक है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने वैसे साथ साथ बताए थे आपको, एक मरतबा दोबारा देख लेते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। तो शॉर्ट और लॉन्ग का बताऊँगी, आपने यहाँ से यहाँ तक इसका शॉर्ट करना है। व्हाट हैपन इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा वो यहाँ तक आपने बताना है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म गैशियस एक्सचेंज, तो उसकी डेफिनेशन टेकिंग इन ऑक्सीजन से लेके गैशियस एक्सचेंज तक, और इसको एक्सप्लेन करना है क्योंकि उसको टर्म को आपने एक्सप्लेन करना है। वहाँ पूछा है डिफाइन एंड एक्सप्लेन, तो डिफाइन अगर जस्ट पूछा जाता तो आपने डेफिनेशन बतानी थी, लेकिन एक्सप्लेन भी पूछा है तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस तक आपने इसका आंसर लिखना है। तो ये आप अपनी बुक सामने रखें और मार्क करते रहें कि यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। इन विच फॉर्म ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज़, तो ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ये आपका आंसर है। गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ गैशियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट्स और हाउ टू डू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द इन्वायरमेंट। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और इसका आंसर बताना है विद हेडिंग्स। यहाँ पर देखें हेडिंग्स हैं, गैशियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा एंड एयर स्पेसिस इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स, यहाँ से यहाँ तक। और ये सारी चीज़ें आपकी बुक में हैं, वहाँ पर जस्ट हेडिंग्स नहीं है, तो आप हेडिंग्स जो हैं वो लिख लें। नेक्स्ट हेडिंग है इसकी मैकेनिज़्म ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन लीव्स, तो लीव्स में आपका मैकेनिज़्म आएगा और यहाँ तक थ्रू स्टोमेटा आएगा। नेक्स्ट वन है गैशियस एक्सचेंज इन स्टेम एंड मैच्योर रूट्स, तो ये रूट्स में आएगा। यहाँ से यहाँ तक आपने लेंटिकल्स की हेडिंग के साथ इसको एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। गैशियस एक्सचेंज इन यंग रूट्स, ये आपने हेडिंग लिखनी है और गैशियस से लेके रूट्स तक आपका ये हेडिंग में मटेरियल आएगा। और ये आपने इंपॉर्टेंट नोट इन यंग स्टेम एंड लीव्स सम गैशियस एक्सचेंज ऑल्सो अकर थ्रू दी क्यूटिकल विच इज़ प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मिस, तो ये आपने इंपॉर्टेंट नोट में लिखना है। गैशियस एक्सचेंज इन एक्वेटिक प्लांट्स में आपने ये लिखना है। ये सारी लाइंस आपको उसमें प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेंगी, जस्ट आपने हेडिंग्स यहाँ पर ऐड करनी है क्योंकि हेडिंग्स के साथ आपका क्वेश्चन ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है और मार्किंग अच्छी आपको मिल जाती है, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, इसको आपने नहीं करना। नेक्स्ट वन है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नेम द 2 मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, enlist the different parts of the air passageway of human respiratory system, give the detail of each part। अब give the detail of each part उन्होंने पूछा है तो आपने हर पार्ट को हेडिंग बनाने के बाद आपने एक्सप्लेन करना है। अगर आपको मेंशन कर देते हैं, जस्ट आपने बताना है नेज़ल कैविटी के बारे में या फेरिंग्स और लेरिंग्स के बारे में, तो फिर आप उतना बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आपसे उन्होंने सारा पूछा है कि हर पार्ट की डिटेल बताएं, तो आपने ये सारे पार्ट्स को इसी तरह से आपकी बुक में है, हेडिंग्स बनी हुई हैं, आपने सारा एक्सप्लेन करना है। कहाँ तक? गैशियस एक्सचेंज एट एलुलर लेवल तक आपने इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन है शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द लंग्स, तो द लंग्स के बारे में बताने के बाद आपने हेडिंग्स इसकी बना लें, डायफ्राम की अलग बना लें, लेफ़्ट लंग की और लोब्स की, इसकी डिफरेंट जब आप हेडिंग्स बनाएंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये इतना इसका डिटेल में नहीं बताया। तो जितना भी अगर आप हेडिंग्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा आपका लेंथ ज़्यादा हो जाएगी क्वेश्चन की। नेक्स्ट वन ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ब्लॉक्स हैं और येलो और ब्लू बॉक्स आपकी बुक में आए हैं, उसको आपने अच्छी तरह से देखना है और उसको अंडरलाइन करना है क्योंकि वहाँ से MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं। क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू नो अबाउट एपिग्लोटिस, तो आपने एपिग्लोटिस का बताना है। स्पीच इज़ द एबिलिटी दैट ओनली ह्यूमन आर गिफ्टेड विद दिस, तो ये आपने बताना है। हाउ स्पेसिफिक साउंड आर प्रोड्यूस इन ह्यूमंस, तो यहाँ पर आपने क्या बताना है, ये आपकी बुक में मेंशन है, इसको अंडरलाइन कर लें।
अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अगर बुक से नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से देख लें, ये क्वेश्चन लिख लें और आप वहाँ से अंडरलाइन कर लें। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलिएटिन एंड ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई का क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर द ट्रैकिया से लेके स्वैलोड और कफ्ड आउट तक आपने लिखना है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ये दो तरह से क्वेश्चन आएगा जैसे यहाँ पर लिखा गया है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म एंड राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना कितना है, ये आपने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की हेडिंग देने के बाद और फिर आपने इनहेलेशन का बताना है और नंबर 2 पे एक्सहेलेशन का बताना है। तो ये आपके पास है। इसकी अगर आप डायग्राम साथ बना दें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि बायो में जितने भी आपके पास टॉपिक अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो उसके साथ आपने डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करनी है। जैसे अभी नेज़ल कैविटी वाला जो आया, इसकी मैंने डायग्राम सेपरेट भी बना के आपको दी थी, तो आप इसकी डायग्राम कोशिश करें साथ ज़रूर बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें साथ साथ। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन नॉर्मल। अब यहाँ पर नॉर्मल अगर हालात हैं तो क्या होगी, और अगर आपने हार्ड फिजिकल एक्टिविटी किया तो क्या होगी। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसका आपने आंसर यहाँ से यहाँ तक पर मिनट तक देना है। और हाउ द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज़ कंट्रोल बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। तो ये आपका आंसर यहाँ द रेट से लेके आउट ऑफ बॉडी तक आएगा। नेक्स्ट है आपके पास ब्लॉक, इसको आपने MCQs के लिए तैयार करना है। ये आपके पास प्रैक्टिकल वर्क है, जैसे ही स्कूल ओपन होंगे इंशाल्लाह करेंगे प्रैक्टिकल। ये आपने इसमें से कुछ नहीं करना। और नेक्स्ट वन है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। उससे पहले आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको देख लें। व्हाट पार्ट ऑफ द ब्लड ट्रांसप्लांट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, और वाई द परसेंटेज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज़ हाई इन पाकिस्तान। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में आपके पास जो है वो डिफरेंट राइट डाउन द इम्पोर्टेंट नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में कोई सा भी डिसऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। वो लंग कैंसर के बारे में पूछ लेंगे शॉर्ट में, और अगर लॉन्ग में पूछना है तो वो एस्थमा के बारे में, एम्फिसीमा के बारे में। इनमें से कोई सा भी पॉइंट आपको लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में आ सकता है, तो इसको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए तैयार करें। तो व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस, स्टेट इट्स टाइप्स, सिम्टम्स एंड कॉजेज़। तो देखिए ये कितनी डिटेल में उन्होंने आपसे पूछा कि ब्रोंकाइटिस का भी बताएं और इसकी टाइप्स भी बताएं, इसके सिम्टम्स बताएं, अलामात, और इसकी कॉजेज़ बताएं कि क्या वजूहात हैं। तो ये आपने प्रॉपर इसका आंसर करना है अगर आपको लॉन्ग में आ जाए। और अगर आपको शॉर्ट में आता है तो आपसे जस्ट वो पूछ सकते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट एम्फिसीमा, या जस्ट राइट डाउन दी सिम्टम्स ऑफ एम्फिसीमा। तो एम्फिसीमा के आपने सिम्टम्स यहाँ से यहाँ तक बताने हैं। नेक्स्ट वन है डिस्क्राइब द साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ निमोनिया। तो ये आपका डिटेल आंसर है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने सारा बताना है इसका, और अगर आप डायग्राम बना दें साथ तो वेल एंड गुड, यहाँ पर आपकी प्रॉपर डायग्राम आए और फिलिंग कर दें ताकि वो पस का पता चले कि ये नॉर्मल है और ये जो है इसमें बीमारी है या डिसीज़ है, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से शो होना चाहिए अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपने बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट वन है स्टेट द सिम्टम, कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये आपने पूरा बताना है। और अगर जस्ट ट्रीटमेंट का पूछ लिया जाए कि एस्थमा का ट्रीटमेंट क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा। अगर सिम्टम्स ऑफ एस्थमा क्या है तो यहाँ से यहाँ तक आएगा। नेक्स्ट वन है डिस्क्राइब द सिम्टम, कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। तो ये लंग कैंसर का आपने सारा डिटेल बतानी है। लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, ये आपके पास कॉजेज़ क्या हैं, यहाँ से यहाँ तक। पैसिव स्मोकिंग का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मरतबा आता है कि व्हाट इज़ पैसिव स्मोकिंग। तो आपने पैसिव स्मोकिंग का यहाँ से फिल्टर एंड तक आंसर करना है। प्रिवेंशन आप ऐड करेंगे। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपको आएगा कि डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, हाउ मैनी ऑफ निमोनिया पेशेंट डाइड फ्रॉम द दिस इन्फेक्शन। तो ये आपके पास इसका आंसर है कि कितने जो हैं वो इसकी डिस्कवरी से पहले 1/3 ऑफ निमोनिया पेशेंट जो है उनकी डेथ हो जाती थी। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ। तो यहाँ से यहाँ तक 1.3 मिलियन डेथ। व्हाट विल हैपन इफ़ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग, अगर स्मोक करना बंद कर दें तो क्या होगा। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक। ये सारा आपकी बुक में है, आपको कुछ भी खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में है। वहाँ पर आप क्वेश्चन लिख लें, वहाँ पर आप अंडरलाइन कर लें और वहाँ लिख लें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज़ ये सारा मटेरियल आपकी बुक में है। नेक्स्ट वन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है, राइट डाउन दी बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। तो बैड इफेक्ट में आपसे अगर
4 मार्क्स का है तो 5 लिख दें, अगर 6 मार्क्स का है तो आपके पास टोटल ये 6 7 है तो 7 के 7 लिख दें, क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि 5 और 4 का ए पार्ट 5 और बी पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का। राइट डाउन द साइड इफेक्ट ऑफ निकोटीन, निकोटीन के साइड इफेक्ट क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। कंपेयर द रेट्स ऑफ स्मोकिंग इन द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड, तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में कितना रेट है वो आपने बताना है 3.4 और परसेंटेज के हवाले से। तो यहाँ पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये आंसर आपको है, तो यहाँ पर ये आंसर बताना है आपने। व्हेन दी वर्ल्ड, ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कब ये सेलिब्रेट किया जाता है, आपने डेट बतानी है MCQs के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हाउ स्मोकिंग अफेक्ट दी सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन, किस तरह से इसने अफेक्ट किया है, ये आपने आंसर बताना है। तो ये सारे ब्लू पॉइंट्स ब्लॉक्स में आपके क्वेश्चन हैं, उनके ये आंसर हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे या फिर आपसे MCQs में पूछा जा सकेगा। टोबैको डे कब सेलिब्रेट किया जाता है MCQs में, तो 31 मई को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो MCQs जो हैं वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर क्योंकि ये जस्ट रिव्यू है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना था, कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना था, क्योंकि जो आपको लेक्चर्स मिले थे उसमें ये चीज़ डिटेल से आपको बता दी गई है। और अब जस्ट आपने इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन थी शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से, जस्ट उसे क्लियर करने के लिए ये आपको लेक्चर दिया गया है। बाकी जो है वो साथ साथ तैयारी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।